वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है करंट थ्रू कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर में से करंट गुजरेगा तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी। हमने एक तो फार्मूला पढ़ा I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। आज उसी को सॉल्व करेंगे, उसमें से एक और फार्मूला निकालेंगे एन क्यू ए और वी वाला। इसके साथ हम एक पॉइंट पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये मेरे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की मैंने लेंथ L बनाई है और एरिया A बनाया हुआ। अगर मैं इसका बच्चे वॉल्यूम कैलकुलेट करूं तो वॉल्यूम का फार्मूला मेरे पास सिंपल आएगा एरिया इंटू लेंथ के बराबर। तो ये पहला फार्मूला आता है वॉल्यूम का। दूसरा मेरे पास आता है नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इसे आप चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। इसका अगर मैं फार्मूला लिखूंगा तो ये फार्मूला मेरे पास आता है N ओवर V के बराबर। N टोटल नंबर ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय V जितना इस कंडक्टर का वॉल्यूम, मतलब इस कंडक्टर का वॉल्यूम, और इसमें आने वाले जो टोटल चार्जेस है ना, इनको मैं डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। तो ये दो चीजें पहले मैंने निकाल ली। अब है क्या कि मैंने इस कंडक्टर को आगे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, जैसे ये मेरे पास बना हुआ है। मैंने सिर्फ अभी इसमें से इतना पोर्शन निकाल के यहाँ पे लिखा है, बाकी केस यही वाला है कि करंट इसमें से फ्लो करेगा। अब हमने ये पढ़ा हुआ है बच्चे, करंट हम लोगों ने जब निकालना है तो करंट की बेसिक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी है, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। अगर हम इसको और रिफाइन करके लिखें तो I इज इक्वल टू आएगा क्यू बाई टी। ये दो इक्वेशन मेरे पास आती है, यानी क्यू बाई टी या डेल्टा क्यू, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे टी टाइम पुट करना है और क्यू टोटल चार्ज पुट करना है। अगर देखिएगा टाइम टेकन, हम लोगों ने कहा है कि लेट्स सपोज कि हमारे पास चार्ज मूव करेगा। जब चार्ज कंडक्टर में से मूव करेगा तो उसका कोई ना कोई टाइम भी आएगा। लेट्स सपोज उसने लेफ्टवर्ड से मूव करके राइटवर्ड जाना है, उसका जो टाइम लगेगा वो टी लगेगा। यहाँ जितना टाइम लगेगा उसको आप लोग कहते हैं टाइम टेकन। हमारे पास इक्वेशन आती है S इज इक्वल टू वी इंटू टी के बराबर, बेसिक इक्वेशन है। तो यहां से टी निकालेंगे तो इक्वेशन बनेगी S ओवर वी के बराबर आ जाएगी। तो S ओवर वी बिकम्स इक्वल टू टाइम टेकन टी। तो हम इसको लिख सकते हैं T इज इक्वल टू S ओवर वी, और S मेरे पास बच्ची आता है डिस्टेंस कवर्ड के बराबर। अब हमें ये पता है कि चार्ज जब लेफ्ट से राइट जाएगा तो वो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितनी इस कंडक्टर की क्या आ रही है, लेंथ। तो ये फार्मूला बनेगा L ओवर V के बराबर आ जाएगा। तो ये मेरे पास टाइम टेकन की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे एक और चीज वहां पुट करनी है, वो टोटल चार्ज। अब मेरे पास जो टोटल चार्ज ना कंडक्टर है ना, उसकी इक्वेशन हम निकालेंगे। तो मेरे पास वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ करंट है ना, वो हमारे पास निकल आएगी। टोटल चार्ज आता है Q के बराबर। अब देखिएगा बच्चों, मैंने यहां लिखा है स्मॉल n। स्मॉल n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम है। अब यहां पे देखिएगा, अगर आपने टोटल नंबर ऑफ चार्जेस निकालने हैं कैपिटल N, तो फार्मूला आएगा v इधर जाके मल्टीप्लाई तो आ जाएगा n इंटू वी के बराबर आ जाएगा। यानी कि जो टोटल चार्जेस हैं वो आएगा नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा किसके बराबर होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो ये कैपिटल N का फार्मूला बना NaL के बराबर आ जाएगा। अब देखिएगा जो टोटल चार्ज है ना, वो कैसे निकालेंगे। मसलन देखिएगा, एक पार्टिकल पे चार्ज है Q बच्चे, 2 पे हो जाएगा 2Q, 3 पे 3, 4 पे 4, और यहां मैंने 8 चार्जेस ड्रा की है। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, तो यहां चार्ज आएगा 8Q के बराबर, जितने चार्जेस है। अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो वहां जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस है ना, वो आते हैं कैपिटल N। तो एक पे चार्ज Q, 2 पे 2Q, तो N पे बन जाएगा बच्चों NQ। तो ये फार्मूला मेरे पास टोटल चार्ज का बराबर आएगा N इंटू क्यू के बराबर, और N की वैल्यू मेरे पास आती है NaL के बराबर। तो ये फार्मूला बनेगा NaL और Q। तो मेरे पास टोटल चार्ज का फार्मूला बना NQ A और L के बराबर। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई कि टोटल चार्ज और साथ में टाइम टेकर। इन दोनों वैल्यूज को मैं उठा के यहां पुट कर दूंगा तो मेरे पास करंट की इक्वेशन बन जाएगी, और यहां मैं लिख देता हूं बच्चे। अब देखिएगा, करंट I का फार्मूला बनेगा टोटल चार्ज NQAL डिवाइडेड बाय टाइम का आएगा L ओवर V, ओवर का ओवर ऊपर जाके मल्टीप्लाई बनेगा तो NQAL V ओवर आ जाएगा L के बराबर। L L से हो गया कैंसल, तो करंट का फार्मूला मेरे पास आएगा NQA और V।
तो ये मेरे पास करंट की वो इक्वेशन आती है जो मैंने आपको कहा था कि ये वाली इक्वेशन हमने डिराइव करनी। अब यहाँ पे स्मॉल एन लिखा है, कैपिटल एन नहीं लिखा। यहाँ स्मॉल क्यू लिखा है, कैपिटल क्यू नहीं लिखा। ये इन चीज़ों में डिफरेंस आपने याद रखने। यहाँ वी स्पीड है, एवरेज, या इसको आप वेलोसिटी कह लें। इसी वेलोसिटी को स्टूडेंट आप लोग नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिएगा, जब आपने बैटरी कनेक्ट की, बैटरी कनेक्ट करने से यहाँ से करंट फ्लो करेगा। करंट जब फ्लो करेगा तो असल में कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव से रिपेल होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव से रिपेल होगा तो यहाँ पे आएगा लो पोटेंशियल और यहाँ पे आएगा हाई पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। अब इस इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन मिल गई है कि इसने बैटरी लगने के बाद यहाँ से लो से हाई मूव करते ही जाना है। असल में क्या हुआ है, इन इलेक्ट्रॉन को एक पुश मिल गई है या ड्रिफ्ट मिल गई, और वो दी किसने है, बैटरी ने। कब दी है, जब इसमें से क्या फ्लो हो रहा है, करंट। इस वेलोसिटी को जिसके साथ ये अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इस वेलोसिटी का नाम आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये तब होती है जब आप वहां पे बैटरी कनेक्ट करते हैं। तो यही मैंने डिफाइन यहाँ पे लिखी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज कांस्टेंट स्पीड विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जब करंट गुजर रहा हो या बैटरी कनेक्ट हो तो उस वक्त जो वेलोसिटी, उसका नाम कहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिएगा, बैटरी छोटी होगी, उसकी पुश भी कम होगी, उसकी ड्रिफ्ट भी कम होगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। यानी जितना बैटरी का वोल्टेज कम होता जाएगा उतनी ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम होती जाएगी। असल में बैटरी की वोल्टेज पे डिपेंड करती है। इसी तरह ही अगर इस कंडक्टर की रुकावट बहुत ज्यादा हो जाए, रुकावट बढ़ेगी तो गुजरना मुश्किल हो जाएगा। जब गुजरना ही मुश्किल हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी साथ ही कम हो जाएगी। तो ये इन फैक्टर पे डिपेंड भी करती है। इसकी वैल्यू याद रखिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है 10⁻³ मीटर पर सेकंड, या आती है 1 मिलीमीटर पर सेकंड। अब बच्चे इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीअरेंज करके। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास जब निकालेंगे तो I इज इक्वल टू एन क्यू ए और वी। बच्चे वी के साथ मैं छोटा सा डी लिखूंगा, ये स्टैंड फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तब आएगी जब क्या गुजरेगा, करंट गुजरेगा। इसमें से पहला पॉइंट याद रखिएगा, अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रीअरेंज करके लिखूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला ये बनेगा I ओवर एन क्यू और ए आ जाएगा। अगर यहाँ पे मान लें बच्चे करंट 0 के बराबर है, जैसे ही करंट 0 आएगा तो मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 आएगी। ये आपने एमसीक्यू भी याद रखना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आएगी, जब करंट गुजरेगा। करंट ही नहीं गुजरा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी नहीं आएगी। अब देखिएगा, अगर करंट 0 नहीं है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी 0 नहीं है। यानी हमें ये सीखने को चीज मिली कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड अपॉन करंट है। इसके बाद देखिएगा, I जो है ना वो करंट है। I का फार्मूला बाय ओहम लॉ होता है V ओवर R। अगर मैं यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर वैल्यू पुट कर दी V ओवर R, R रेजिस्टेंस है, N चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, Q चार्ज, और A क्या चीज आएगा, एरिया। ये V वेलोसिटी का याद रखिएगा स्टूडेंट, और ये V वोल्टेज का है। तो अगर देखा जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो है वो वोल्टेज के साथ डायरेक्ट रिलेशन। और मैंने पहली बात आपको एक्सप्लेन कर दी कि बैटरी बड़ी होगी तो वोल्टेज ज्यादा होगी, बैटरी छोटी है तो वोल्टेज कम हो जाएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। दूसरा यह कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेजिस्टेंस के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अब देखिएगा, मैंने पहले बताया अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो रुकावट भी ज्यादा हो जाएगी। अगर रुकावट ज्यादा होगी तो मेरे पास गुजरना मुश्किल हो जाएगा। जब गुजरना मुश्किल हो गया तो स्पीड कम हो जाएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेजिस्टेंस के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। और हम एक चीज जानते हैं कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट। और रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ बच्चे कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। अब देखिएगा, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। लेंथ कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। टेम्परेचर कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। ये थी बच्चे डिपेंडेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन द फैक्टर। करंट बताया, वोल्टेज बताया, रेजिस्टेंस बताई, लेंथ बताया और टेम्परेचर। आखिरी पॉइंट बच्चों याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है लेफ्टवर्ड से राइटवर्ड, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है राइटवर्ड से लेफ्टवर्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हाई से लो होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट क्या होती है, लो से हाई। तो जो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना, ऊपर में यूनिट वेक्टर लिखे, ये ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। यानी ये अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसकी जो डायरेक्शन आती है
इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो ये नेगेटिव ऑफ ई है, इसकी डायरेक्शन ये आपने याद रखनी है एमसीक्यूज में कि अगर पूछा जाए कि क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इट इज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉइंट इसका आप लोगों ने याद रखना है। इसमें से कोई क्वेश्चन है तो बच्चे आप बताइएगा, इसको अच्छे से नोट करना है, समझना है, चीज़ों को हाईलाइट करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, टॉपिक ये बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन इसमें इक्वेशन जो है ना वो हम लोगों ने जो निकाली है उनके आगे ये जो सब हेडिंग बनी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे मजीद वीडियोज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।